नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। वर्ल्ड मैपिंग की अपनी सीरीज़ में आज हम देखेंगे यूरोप के बारे में। तो यूरोप की जितनी भी इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, यूरोप के जो भी मुख्य आइलैंड्स हैं, यहाँ का क्लाइमेट जोन कैसा होता है, यहाँ पे कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्टेट हैं। स्टेट का वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं यूरोप की इम्पोर्टेंट, लेकिन आज हम उसको फिर से कवर करेंगे। जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं और जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं, हम कुछ लोकल विंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूरोप के मैप से। जैसा कि आपको पता है, हमने सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका का पूरा फिजिकल और पॉलिटिकल देखा। जब पॉलिटिकल सीरीज की शुरुआत हुई थी तो वो नॉर्थ अमेरिका से ही हुई थी और फिजिकल की भी हमने नॉर्थ अमेरिका से की। तो मैंने आपको एक टास्क भी दिया था कि आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के सबसे बड़ी माउंटेन पीक, ठीक है, पहला मैंने कहा था सबसे बड़ी माउंटेन पीक बताना है, फिर मैंने कहा था सबसे बड़ी रिवर के बारे में आपको बताना है, फिर मैंने कहा सबसे बड़ी लेक जो है वो आपको बताना है। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है और सबसे बड़ा आइलैंड बताना है। तो अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का मैंने कल कहा था, अब आपको इन दोनों को साथ में, आपने कमेंट किया होगा तो इन दोनों को साथ में कॉपी पेस्ट कीजिए और साथ ही में अफ्रीका का भी जो मैंने बताया है वो भी, और आज जो मैं यूरोप का बता रहा हूं वो भी, इन चारों को ऐड करके आप कॉमेंट थ्रेड में पिन करेंगे। जो भी बच्चे कर रहे हैं उनका फायदा होगा। अल्टीमेटली ये चीजें आप बार बार लिख करके याद करोगे तो एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि इन इन कॉन्टिनेंट्स में कौन सी सबसे बड़ी रिवर्स, लेक, आइलैंड और माउंटेन पीक है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट देगा, आगे चल के आपको फायदा होगा। तो जो कर रहे हैं उनको यकीनन फायदा होगा। आज हम यूरोप की तरफ चलते हैं और यूरोप के बारे में देखते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं दो मैप लेकर के आया हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ये वाला थोड़ा सा सही नहीं होगा, हालांकि मैंने इसको काफी जूम किया है, तो ये वाले मैप में आपको बाकी चीजें समझ में आ जाएंगी, सब कुछ स्पष्ट होगा, आप उसकी टेंशन मत लो, मैं बताता चला जा रहा हूं। तो यहां पे आपको ये स्कैंडिनेविया पूरा का पूरा दिख ही रहा है। स्कैंडिनेवियन कंट्री मैंने आपको पॉलिटिकल मैपिंग में बताया है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। जिन लड़कों ने देखा है या जिन दोस्तों ने देखा है वो जरूर इसको बताएं। नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन से होते हैं मैंने ये भी बताया है। ये पूरा का पूरा जो आपका ब्रिटिश आइलैंड है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जिसमें नॉर्थ और साउथ आयरलैंड दोनों आता है, इसके बारे में भी मैंने बताया है कि ब्रिटेन में क्या क्या है, फिर इसके बाद ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या होता है। ठीक है, ये मैंने पूरा कंप्लीट आपको, यूनाइटेड किंगडम किस किस चीज़ों से बना है ये कंप्लीटली मैं बता चुका हूँ। बाल्टिक स्टेट कौन कौन से हैं, तो 3 बाल्टिक स्टेट हैं जो कि बाल्टिक सी के बगल में सिचुएटेड है। और इसके बाद बल्कान स्टेट कौन कौन से हैं ये भी मैंने बताया है आपको। तो ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए जो यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। अब यहाँ पे आपको एक मैं दिखा दूं, पायरेनीज माउंटेन। ये पायरेनीज जो आपको दिख रही हैं, इसको एक बार हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं। देखिए ये आइबेरियन पेनिनसुला आपको दिख रहा होगा। पहली बात तो आइबेरियन पेनिनसुला, जैसे इंडिया का पेनिनसुला है ना, पेनिनसुलर इंडिया, पूरा का पूरा जो प्रायद्वीपीय भारत है जो ट्रायंगुलर है शेप में, तो आइबेरियन पेनिनसुला पे 2 कंट्रीज आते हैं। पहला स्पेन आता है, दूसरा पुर्तगाल आता है, यानी कि पोर्चुगीज, आप जो भी इसे बोलो। ये 2 कंट्रीज आइबेरियन पेनिनसुला पे आते हैं। यहाँ पे आपको पायरेनीज दिख रही हैं। ये जो माउंटेन्स है ना, ये 2 देशों में फैली हैं। ये स्पेन में भी फैली है और ये स्पेन के साथ साथ फ्रांस में भी फैली है, पायरेनीज माउंटेन। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको लेक लैडोगा दिख रही है। मैं अभी अगले मैप में भी दिखाऊंगा, लेक लैडोगा यहाँ पे आपको दिख रही है। ये यूरोप की सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ, लेक जो यूरोप की सबसे बड़ी है वो लेक लैडोगा है। फिर यहाँ पे आपको वोल्गा दिख रही है। वोल्गा इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। ओके, रिवर हो गई ये सबसे बड़ी। तो मेन चीजें हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। तो आपको वोल्गा समझ में आ गई, आपको यहाँ पे लैडोगा समझ में आ गई। अब यहाँ पे अभी रिवर का हम लोग सेपरेटली भी देखेंगे। यहाँ पे आपको डेन्यूब दिख रही है। डेन्यूब बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, 5 देशों की राजधानियों से होकर के ये जाती है। डेन्यूब पासेस थ्रू 5 कंट्रीज एंड देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल्स। ओके, यहाँ पे 5 हो गया, ये सेकंड इंपॉर्टेंट नदी है। फिर यहाँ पे डॉन नदी भी इंपॉर्टेंट है काफी। लंदन की थेम्स नदी आप सभी को पता होगी, ये लंदन जिसके किनारे बसा हुआ है, थेम्स नदी। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो थेम्स का जिक्र कई बार आया है। बहुत बेसिक सी चीज है, आपको पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे हम देखते हुए चलते हैं, तो हमें यहाँ पे डेन्यूब नदी दिख रही है। डेन्यूब नदी मैंने बताया 5 देशों की राजधानी से होकर के जाती है। फिर यहाँ पे कैरपेथियन माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, कैरपेथियन माउंटेन रेंजेस। फिर यहाँ पे स्कैंडिनेविया पूरा का पूरा कंट्री हो गया। ये कोला पेनिनसुला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोला पेनिनसुला जो ये बेसिकली ये पूरा का पूरा ये आपका यहाँ पे, तो ये किस देश में है, ये फिनलैंड में है। अगर आपको याद हो यहाँ पे जो कड़ी है, तो ये सबसे पहले नॉर्वे पड़ता है,
फिर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो स्वीडन पड़ता है, फिर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो फिनलैंड पड़ता है, फिनलैंड के बाद ये रशिया आता है। तो ये कोला पेनिनसुला याद रखिएगा, व्हाइट सी के जस्ट बगल में सिचुएटेड है। फिर लेक ओनेगा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेक है, अभी देखते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पे पिलेनियन लेक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका देश है फिनलैंड, फिनलैंड को हम लैंड ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ लेक्स। यहाँ पे लाखों लेक्स हैं जो बनी हुई हैं। ये फरो आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, ये यूके के ही हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, सबसे बड़े अगर आइलैंड की बात की जाएगी यूरोप में तो वो अनडाउटेडली यूनाइटेड किंगडम ही होगा। ठीक है, तो आइलैंड मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको सबसे बड़ी रिवर बता दी है वोल्गा, सबसे बड़ी लेक बता दी है लैडोगा। अब सबसे बड़ी माउंटेन पीक मुझे बतानी है, तो वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा। अब यहां पे आप कुछ और चीजों को देख ले, इतने को हम पहले इरेज करके दोबारा आपको बताते हैं। तो हमने मेजर मेजर जो माउंटेन थी वो देखी। अब यहाँ पे कैरपेथियन माउंटेन्स मैंने आपको बताया, ये एक हो गया। ठीक है, और यहाँ पे एक है ट्रांसिलेनियन एल्प्स। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पूरे के पूरे यूरोप में देखोगे तो जो मेजर माउंटेन रेंजेस है वो है एल्प्स पर्वत श्रेणी। ठीक, ये मेजर माउंटेन है, जो कि जैसे कि हमने अफ्रीका में देखा था मेजर माउंटेन कौन सी थी? एटलस थी। साउथ अमेरिका में हमने देखा था तो कौन सी थी? एंडीज थी। नॉर्थ अमेरिका में हमने देखा था तो रॉकी माउंटेन्स थी, और साथ ही साथ एप्लेचियन माउंटेन्स थी। तो वैसे ही यहाँ पे एल्प्स जो है वो मेजर माउंटेन है। अगले मैप में हमें और क्लियर दिखेगा। तो ये आइबेरियन पेनिनसुला मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने यहाँ पे पाइरेनीज बताया था, देखिए आप स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे है, ये आपको दिख रही है। ये पूरी की पूरी एल्प्स पर्वत श्रेणी है। एल्प्स पर्वत श्रेणी जो है आपकी, ये बेसिकली जो सिचुएटेड है ये यूरोप में, फ्रांस के और स्विट्जरलैंड में, इन सारे देशों में ये सिचुएटेड है। ठीक है, अब देखिए यूरोप की जो सबसे बड़ी पीक है वो एल्प्स पर्वत श्रेणी में नहीं आती है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका में बताया था, रॉकी जो माउंटेन रेंजेस थी वो सबसे बड़ी थी, लेकिन सबसे बड़ी जो चोटी थी माउंट मैकेंजी थी और मैकेनले के नाम से फेमस थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब यूरोप की जो सबसे बड़ी चोटी है, क्योंकि आपको पता है रशिया का भी यूराल माउंटेन्स तक का जो हिस्सा है वो यूरोप में आता है, इसके जो ईस्ट का हिस्सा है वो एशिया में चला जाता है। यहां पे यूराल माउंटेन्स दिख रही हैं आपको। तो कॉकसस रेंज जो है, ठीक है, कॉकेसस रेंज, इसमें माउंट एल्ब्रूस है। माउंट एल्ब्रूस कितनी बड़ी है? ये है 5642 मीटर, और ये यूरोप की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हाईएस्ट माउंटेन पीक है। तो आपके सारे क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। मैंने जैसा कि बताया माउंट एल्ब्रूस जो कि कॉकेसस रेंज में है, आपको रेंजेस भी पता होनी चाहिए क्योंकि ये भी पूछ सकता है। तो ये 5642 मीटर के साथ सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। फिर हमने बताया आपको कि वोल्गा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेक लैडोगा, लैडोगा की आप पोजीशन देख लीजिए, रशिया और फिनलैंड के बीच में ये पड़ती है। ये सबसे बड़ी लेक है, वोल्गा सबसे बड़ी नदी है, और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड ये पूरा मिला करके सबसे बड़े आइलैंड है। वैसे अगर आइलैंड पूछा जाए तो यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा भी एक ही है। फिर हमने माउंटेन रेंजेस देखी, तो मैंने बताया एल्प्स पर्वत श्रेणी जो है वो स्विट्जरलैंड और फ्रांस पे बसी हुई है। पाइरेनीज है आपकी जो कि फ्रांस और स्पेन पे बसी हुई हैं। फिर यहाँ पे बाल्टिक सी आपने देखा ही है, यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स पाई जाती हैं। तो ये 3 देश, ये कोला पेनिनसुला यहाँ पे और अच्छे से दिया हुआ है, व्हाइट सी के जस्ट बगल में है, ऊपर यहाँ पे बैरेंट सी पड़ता है। फिर यहाँ पे कार्पेथियन माउंटेन्स हैं, ये आपकी ईस्टर्न यूरोप में है, आप यहाँ पे देख सकते हो ईस्टर्न यूरोप ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, जिसमें यूक्रेन है, मोल्डोवा है। इसकी कैपिटल हमने सेपरेटली की है, तो यहाँ पे उसको कराने की जरूरत नहीं है। अब इसको एक बार कट करके हम लोग यहाँ की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो रिवर जो है उसको हम ब्लू से देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए रिवर में सबसे पहले तो यहाँ पे थेम्स नदी हो गई, हमने पिछले मैप में देखा था लंदन के पास, ठीक है। ये राइन नदी है, राइन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्रांस से जर्मनी जाना है तो राइन नदी को क्रॉस करके जाना पड़ता है। आपने जितनी भी मूवीज देखी होंगी वॉर के ऊपर, उसमें राइन का जिक्र जरूर आया होगा, ठीक। फिर यहाँ पे हम देखते हैं पो नदी, पो नदी जो है ये इटली में है। फिर सीन नदी यहाँ पे एक मौजूद है, ये मौजूद है फ्रांस में। फिर हम डेन्यूब देखेंगे, और अभी आगे बाकी जितनी भी बची हुई हैं, डॉन है, वोल्गा है, ये सारी नदियों को भी देखेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं मेजर स्टेट्स एक बार फिर से रिपीट करा दे रहा हूं, मैंने कई वीडियोस में इसको बताया है, लेकिन आज मैं फिर से रिपीट करा दे रहा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है जिब्राल्टर की स्टेट, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है, या यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। इसे आप की ऑफ मेडिटेरेनियन भी कह सकते हैं। जिब्राल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे कब्जा किसका है? इस पे कब्जा है ब्रिटेन का। फिर ये डोवर स्ट्रेट है जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में सिचुएटेड है, ठीक है। ये डैनिश स्ट्रेट है, डेनमार्क के पास सिचुएटेड।
फिर ये बेल्टियस्क की स्ट्रेट है, पोलैंड के पास सिचुएटेड, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाथूनिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहां से एक प्रोवाइड करती है। फिर यहाँ पे जो दो स्ट्रेट हैं इनको हम टर्किश स्ट्रेट कहते हैं क्योंकि ये टर्की के कंट्रोल में है, ठीक है। पहली है आपकी बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट मैंने बताया था इस्तांबुल के होली सिटी के जस्ट बगल में है, कॉन्स्टेंटिनोपल पुराना शहर का, पुराना इसका नाम है इस्तांबुल आज का, जो कि यूरोप में सिचुएटेड है। फिर आगे है डार्डेनलीज स्ट्रेट और सबसे पहले आ जाती है कर्च स्ट्रेट, ये रशिया का रहा क्रीमियन पेनिनसुला जो उसने एनेक्स कर लिया था यूक्रेन से 2014 में, और यहां पे ये सिचुएटेड है। तो आप में से कोई मुझे बताएगा क्या कि कर्च स्ट्रेट कौन से दो सी को अलग करती है, उसके बाद बॉस्फोरस कौन से दो, जैसे कि एक तो ब्लैक सी हो गया, यहां पे भी एक ब्लैक सी हो जाएगा, फिर यहां पे बॉस्फोरस आ गई, तो ये ब्लैक सी को किससे जोड़ रही है, यहां पे कौन सा सी है, क्या वो सी ऑफ मरमरा है या वो एजियन सी है, और फिर डार्डेनलीज जो है वो किसको जोड़ रही है। तो ये तीनों अगर कोई डिस्क्राइब कर देगा तो सबका भला हो जाएगा। अब ये आपके ऊपर है क्योंकि मैंने ये सब कई बार रिपीट किया है। यहां पे एक बार फिर से मेजर रिवर्स देखते हैं यूरोप की, तो सबसे बड़ी नदी वोल्गा है, याद रखिएगा। डेन्यूब नदी है, ये 5 देशों की राजधानी से जाती है। मैं आपको एक बार इसको क्लियर कर देता हूं, देखिए ऑस्ट्रिया सबसे इंपॉर्टेंट देश जिसकी कैपिटल है वियना, ठीक है, और हंगरी, ऑस्ट्रियो हंगरी अंपायर हुआ करता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, ठीक है, ये पूरा का पूरा अंपायर समाप्त हो गया था, इसकी कैपिटल है बुडापेस्ट। वियना जो है ना ये वर्ल्ड का मोस्ट लिवेबल सिटी है, अगर आप हर कैटेगरी में देखेंगे तो सबसे बेहतरीन जगह रहने के लिए वियना है, ठीक है। पहला ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना हो गया, फिर हंगरी की कैपिटल आपकी बुडापेस्ट हो गई, फिर सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, इसको भी जोड़िए, बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस अगर आपको याद हो किसके लिए हुई थी कोई बताएगा। फिर रोमानिया आ गया, रोमानिया की कैपिटल, और यहां पे आखिरी आपकी बुचारेस्ट है, ठीक है, ये एक बुचारेस्ट हो गई। रोमानिया की कैपिटल हमारी बुचारेस्ट हो गई, और आखिरी वाली जो है ये ब्राटिस्लावा, ये है ब्राटिस्लावा, ओके। तो ये 5 आपकी टोटल हो गई, एक वियना हो गई, एक बुडापेस्ट हो गई, एक बेलग्रेड हो गई, और एक बुचारेस्ट है। बुचारेस्ट और बुडापेस्ट में फर्क जान लीजिएगा, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, रोमानिया की है बुचारेस्ट, ठीक है, और ये स्लोवाकिया की कैपिटल आपकी ब्राटिस्लावा, ठीक है। ये चीज आप पूरी की पूरी देख लीजिएगा, एक बार फिर से इसको कंफर्म कर लीजिए, है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया होगा, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट, बुचारेस्ट और बुडापेस्ट में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और स्लोवाकिया की कैपिटल है ब्राटिस्लावा। इन 5 देशों की कैपिटल से होकर के डेन्यूब नदी पास ऑन होती है, ये चीज आपको आज एकदम क्लियर कट पता हो जानी चाहिए, ठीक है। और डेन्यूब नदी जाती किस में है, ब्लैक सी में अपना पानी छोड़ती है, ओके। अब यहां इटली पे पो रिवर हो गई, रोन रिवर हो गई, सीन रिवर मैंने आपको फ्रांस की बताई थी, और राइन रिवर है जर्मनी की। तो फ्रांस और जर्मनी जो एक समय एक दूसरे के सबसे बड़े शत्रु देश थे, तो यहाँ की इंपॉर्टेंट रिवर्स में सीन और राइन हो गया। थेम्स आपकी लंदन इसके किनारे बसा हुआ है, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट नदियां हो गई। अब हम यहां पे आपसे जिक्र कर लें जो 3 या 4 इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हैं इटली के, ठीक है, इस पे मैं जिक्र कर लेता हूं। देखिए इटली जो है वो वॉल्केनो के लिए बहुत ही ज्यादा प्रोन एरिया है, यहाँ पे कई समय से वॉल्केनोज का इरप्शन होता रहा है, तो इसमें माउंट वेसुवियस बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रोम्बोली जो है ना इसे लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, स्ट्रोम्बोली माउंट, और ये माउंट वेल्कोना है, और ये एटना है, ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए, और कैंपी फिएग्री भी। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहां पे कुछ लोकल विंड्स बहती हैं, तो उनके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे अगर आप देखेंगे सिरोको, ये एक विंड है जो कि लोकल विंड है, ये बेसिकली आती कहां से है, ये अफ्रीका से आती है। अफ्रीका में ये जो पूरा का पूरा मैंने उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र बताया जहां पे सहारा रेगिस्तान मौजूद है, तो ये मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हुए सीधे एंटर करती हैं यूरोप में, और जब ये अफ्रीका से आती हैं तो ये अपने साथ जो पूरा डेजर्ट की सॉइल है जो हल्की सी रेडिश होती है कलर में, उसको लेकर के आती हैं। तो जब ये यूरोप में आती हैं, पहली बात तो ये वार्म विंड्स होती हैं, वार्म एंड हॉट, जब ये यूरोप में आती हैं तो वो लाल लाल रंग की जो हवा है ना अपने साथ जो एटमॉस्फेयर में ये लेकर के आ रही हैं, उसकी वजह से इनको ब्लड रेन लाने वाली विंड्स कहा जाता है। कहा जाता है कि ये ब्लड रेन लेकर के आ रही है, बेसिकली वो ब्लड तो होता नहीं है, वो तो रेगिस्तान की मिट्टी है, लेकिन अब यूरोपियंस हैं, कुछ भी कह सकते हैं।
दुनिया की सबसे समृद्ध जगह है और पूरी दुनिया को लूट लूट करके खाने वाले, ये कुछ भी कह सकते हैं। तो ये पहली आबादी हो गई सिरोको, ठीक है, इसको हम ब्लड रेन कहते हैं, ये चीज़ याद रखनी है आपको। इटली और स्पेन में बेसिकली, इटली इसीलिए मैप भी सामने खुला हुआ है, और स्पेन में बेसिकली ये बहती है। ओके, फिर यहाँ पे हम देखें तो मिस्ट्रल है एक और इंपॉर्टेंट, ये कोल्ड है, और ये कहाँ पे बहती है, ये स्पेन और फ्रांस में बहती है। ओके, ये दूसरी हो गई। फिर तीसरी एक फोए है, ये हॉट है और ये स्विट्जरलैंड में बहती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मैंने आपको विंड्स भी बता दी हैं, लोकल विंड्स। मिस्ट्रल हो गई, ये कोल्ड है, सिरोको और फोए जो स्विट्जरलैंड में है, ये दोनों वार्म एंड हॉट है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। टीम पीटी की तरफ से ये कोर्सेज आप ही के लिए अवेलेबल हैं, इनमें एनरोल कीजिए और इनका लाभ उठाइए। ये सेशन कैसा लगा इसको जरूर बताइए। कल आखिरी वीडियो इस सेशन का रिलीज होगा, जो कि एशिया की मैपिंग के ऊपर होगा, फिजिकल मैपिंग। मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो में हो जाए, थोड़ा बड़ा भी बनेगा तो कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। कल कंप्लीट करके इसे हम IR पे वापस लौटेंगे, और उसमें बहुत से टॉपिक्स आपका इंतजार कर रहे हैं, दुनिया में बहुत हलचलें हो रही हैं, तो उस पर भी एक बार नजर गड़ा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे एशिया के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।